आखिरकार बागबारा विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा टिकट मिलने और सांसद पीएनसी के टिकट कटने के 27 दिन बाद रविवार को धनबाद सांसद प्रेस से मुखातिब हुए हैं। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने हाउसिंग कॉलोनी स्थित पार्टी के चुनाव कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता कर ईडी गठबंधन के द्वारा झारखंड में बुलाए गए उलगुलान न्याय महारैली पर जमकर हमला बोला। सांसद पीएन सिंह ने झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी का जन्म झारखंड आंदोलन में हुआ वो अगर चाहती तो 1990 के दशक में झारखंड बनवाने का उन्हें मौका मिला था। नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन के बदले राज्य के निर्माण के लिए कोई दबाव नहीं बनवा सकती थी, लेकिन झामुमो ने सौदा कर लिया। उन्होंने झारखंड की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आदिवासी, किसान, महिला और दलित विरोधी बताते हुए कहा कि अभी भी गठबंधन में इनका कोई नेता नहीं है। अगर ये लोकसभा चुनाव जीत भी जाए तो सरकार में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा किसी को नहीं पता, जबकि भाजपा के पास पीएम मोदी का नेतृत्व है और यही कारण है कि आने वाले समय में जनता बीजेपी के नेतृत्व पर ही भरोसा करेगी। पीएन सिंह ने भाजपा में जेवीएम के नेताओं को तरजीह मिलने के सवाल पर भी चुप्पी साध लिया। दूसरी ओर जब सांसद से यह पूछा गया कि 50 केस के आरोपी रहे हैं भाजपा प्रत्याशी बागबारा विधायक ढुल्लू महतो, तो उन्होंने कहा कि किसी एक मामले में उन पर 2 साल की सजा नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव लड़ने को लेकर कोई अवरोध नहीं है और बाकी अन्य जो भी मामले हैं वो सभी कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। राजपूतों की नाराजगी के सवाल पर सांसद पीएन सिंह ने कहा कि समाज राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं होता। पिछले 19 अप्रैल को प्रथम फेज के चुनाव में वोट प्रतिशत में गिरावट पर सांसद ने कहा गर्मी के वजह से बिहार सहित दूसरे इलाके में वोट प्रतिशत में रांची में महागठबंधन की रैली है और यह बेमेल शादी है। आपको स्मरण होगा कि लालू जी कहा करते थे कि झारखंड मेरे सीने पर मेरे जीते जी नहीं बनेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कभी झारखंड बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। राज्य बनाने का आंदोलन जरूर करते रहे, लेकिन एक अवसर मिला जब नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत की सरकार थी और वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से उनकी सरकार 5 वर्ष चली। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय चाहती तो कांग्रेस से अलग राज्य मांग सकती थी, बनवा सकती, लेकिन नहीं कर। यह जो झारखंड में सरकार चल रही है वह झारखंड विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। ऐसे सरकार, ऐसे महागठबंधन, ईडी गठबंधन यहाँ क्या संदेश देना चाहती है, यह जनता के समझ के परे की थी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि देश में अगली सरकार हम मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का आम चुनाव लड़ रही है। लेकिन इनके पास कोई नेता नहीं है। जब जनता को कैसे विश्वास से दिलाएंगे, क्योंकि अगर भूल से इनकी सरकार भी बन गई
तो सर फुटबॉल या नेतृत्व के लिए करना शुरू करेंगे। सांसद महोदय, एक सवाल, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उन पर 50 केस दर्ज के आरोप लगातार विरोधी पार्टी लगा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, केस का निष्पादन एक जो बना हुआ है नियम, मुकदमा किसी पर हो सकता है, लेकिन जब तक उसको सजा ना हो 2 साल का, तब तक वह चुनाव से वंचित नहीं रह सकता। यह जनप्रतिनिधित्व नियमावली भी कहता है। तो अब मुकदमे हुए, वह माननीय न्यायालय के यहाँ लंबित है। तो मुकदमे का जब तक परिणाम नहीं आएगा, तब तक इस पर चर्चा करना हम लोगों न्यायालय के कार्य में बाधा डालना। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा है कि वर्तमान प्रत्याशी जो ढुल्लू महतो हैं, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, वॉशिंग मशीन में धोने के बावजूद भी शुद्ध नहीं होंगे। देखिए, चुनाव में ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। अब ये जनता उसका निर्णय लेती है, कौन सच कौन झूठ। जनता के दरबार में अभी हम लोग भी जा रहे हैं, वो लोग भी जाएंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, हम अपने पक्ष को रखेंगे, जनता निर्णय लेगी। समाज की नाराजगी दूर हो गई है क्या? क्योंकि पूरे देश स्तर पर क्षत्रिय समाज ने विरोध जताया, उनका इस बार इतनी कटौती की गई है बीजेपी से, करीब 5 राज्यों में तो साफ कर दिया गया और झारखंड में तो शामिल। कोई भी समाज राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं, वह समाज अपना अनव, उसमें हम लोग हस्तक्षेप करते हैं। वोटिंग का परसेंटेज घटा है, 102 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें वोटिंग का परसेंटेज घटा है। क्या माना जाए कि आपके लोग वोट देने नहीं गए या इंडिया गठबंधन के लोग कम? अभी संयोग से हम पहले चरण के औरंगाबाद शाम को हमको समाचार मिला कि वोट परसेंटेज घटा है। लोगों से जानकारी लिए कि आखिर घटा क्यों, तो लोगों ने बताया कि इतनी ज्यादा गर्मी थी कि लोग ज्यादा गर्मी में निकलना भी, तो जो देने में जो चूक हुई है, प्रत्याशी बहुत सोच समझकर पार्टी निर्णय बृहद उद्देश्य से लेती है, उस पर वह पार्टी का निर्णय होता है। न्यूज एएनपी के लिए नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।